नमस्कार, मैं आर.डी. भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। बिहारी सुल्तान चैनल पर आपके सामने बिल्कुल सटीक न्यूज़ प्रस्तुत की जाती है। बिहार विधानसभा का चुनाव है और इस चुनाव में 243 सीट पर चुनाव है। पहले बसपा ने अपनी ताकत से मामला त्रिकोणीय बना दिया, यानी एक तरफ महागठबंधन, एक तरफ एनडीए और तीसरा मोर्चा बसपा ने खुद संभाला हुआ है और खुद अकेले लड़ रहे हैं, कोई गठबंधन नहीं। तो मामला त्रिकोणीय हो गया था। लेकिन बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जहां पे बसपा और भाजपा आमने सामने हैं और उन सीटों पर महागठबंधन की पोल खुल रही है। बहुत सारे बेकार तरह के लोग जो कमेंट्स करते हैं कि बहन मायावती जी को इंडिया गठबंधन में आना चाहिए, उन तमाम लोगों से यह सवाल है कि जहां पर इंडिया गठबंधन यानी महागठबंधन वाले नहीं हैं, केवल भाजपा है, क्या आप बसपा के कैंडिडेट को वोट देंगे? आप तो कहते हैं गठबंधन में आने के लिए, तो अब वहाँ इंडिया गठबंधन है ही नहीं। मोहनिया के सीट पर राजद के कैंडिडेट का जो है नामांकन कैंसिल हो गया। वहाँ इंडिया अलायंस नहीं है, महागठबंधन नहीं है। क्या आप बसपा के कैंडिडेट को वोट देंगे? क्योंकि वहाँ सीधे भाजपा है। आप भाजपा के बी टीम हैं, क्योंकि आप बार बार कहते रहे कि बसपा जो है भाजपा का बी टीम है। तो ये बता दीजिए कि बी टीम है कौन? अगर आप ईमानदारी से जनता के बीच खड़े हैं, ईमानदारी से जनता को बताते हैं कि हम संविधान की रक्षा करते हैं, तो बसपा को वोट क्यों नहीं देते? वहाँ तो केवल भाजपा ही भाजपा है। क्या बिहार में बहुजन समाज पार्टी सरकार बना पाएगी? बिहार में संभावना बढ़ गई है। बिहार में संभावना काफ़ी हद तक बढ़ गई है। बहुत सारे सीट पे मामला त्रिकोणीय है और बहुत सारे सीट पर मामला आमने सामने आ गया है। रामजी गौतम जी से आपकी क्या बात हुई? मैंने रामजी गौतम जी से एक सवाल किया कि 9 अक्टूबर की जो भीड़ है, जो लखनऊ में देखी गई, भीड़ तो आई, ये बात तो सत्य है कि 15-20 लाख लोग पहुंच गए लखनऊ में। अब पिछले 10 साल से जो बसपा का स्कोर नहीं हो रहा था, विधायक नहीं जीत रहे थे, सांसद नहीं निकाल पा रहे थे, 2024 में भी एक भी सांसद नहीं निकला और 2022 में एक विधायक जीता उत्तर प्रदेश से। तो मेरा सवाल ये था कि जनता से यानी बहुजन समाज से आप भाग गए थे दूर, अथवा जनता आपसे दूर थी, क्योंकि गोदी मीडिया ये कहती है कि बसपा से बहुजन समाज के लोग जो मतदाता हैं वो दूर हो गए। तो दूर हुआ कौन था? क्योंकि लखनऊ का नज़ारा देखकर लोगों को यह विश्वास है कि बहुजन समाज वहीं पर है। बसपा वालों ने लापरवाही किया अथवा घर में सोकर दिन गुजारे। आपका कहना है कि बहुजन समाज एक है और सब एक मिल के काम करते हैं। बिहारी सुल्तान चैनल को आर्थिक सहयोग नहीं मिल पाता, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? क्या बहुजन समाज में एकता नहीं है या चैनल को सहयोग करना नहीं चाहते हैं? नहीं, बहुजन समाज में जो आप ये सोचेंगे कि बहुजन समाज एक संभ्रांत समाज है, पैसे वाले लोग हैं, कभी आपने ये सोचा है कि कोई 100, 200, 400 आपको भेज देता है, दे देता है? क्या पता अपने बच्चों की पेट काट कर भेजा हो? हालत ख़राब है, सरकार ध्यान नहीं देती है। पूरे देश का जो SC ST निगम है, जहाँ पर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए बनाया हुआ है, उनके पैसे सरकार को वापस जाते हैं, वो काम ही नहीं करना चाहते हैं। बहुजन समाज के लिए जो सरकारी मशीनरी है काम नहीं करना चाहती है, पैसा रिफंड भेज देती है केंद्र को। मेरा एक और सवाल है कि बहुजन समाज पार्टी से या बहुजन समाज के जो भी नेता खड़े होते हैं, आखिरकार उनके हारने का मुख्य कारण क्या होता है? सबसे बड़ी कारण है कि फॉर्च्यूनर के युग में, जहां फॉर्च्यूनर दौड़ रहा है, जो है डिफेंडर दौड़ रहा है बड़े बड़े नेताओं का, वहाँ पर बैटरी रिक्शा से प्रचार करने वाला अगर चुनाव जीत जाता है तो आप समझिए कि मील का पत्थर है। क्योंकि बहुजन समाज के जो उम्मीदवार है बहुजन समाज पार्टी के, उनकी हैसियत भी तो देखिए। किसी के पास आय से अधिक संपत्ति नहीं है, आय से कम ही होगा। क्योंकि हमेशा बहुजन नेता जो भी हैं उन पर आरोप लग जाता है कि वो तो घर से नहीं निकलते। मुख्य कारण क्या है घर से नहीं निकलने का? 2 मुख्य कारण है। सबसे पहला कि उनका तो आर्थिक रूप से मजबूत नहीं होते, ये सबसे बड़ा कारण है। भाई, घर से निकलने के लिए जेब में पैसे भी होने चाहिए, वो इतना भी खर्च करने के लायक नहीं है कि गाड़ी वगैरह दौड़ा सकें। और दूसरा मुख्य कारण यह भी है कि एक डर का माहौल, जहाँ पर पैसा उड़ाया जाता है वहाँ पे मधुमक्खियाँ ज़्यादा इकट्ठा होती है, खाने वाले का भौकाल बड़ा होता है, वहाँ लोग डरते भी हैं। ये दोनों कारण हैं। कल बिहार मोदी जी आए हुए थे,
और जिनको 10-10 हज़ार रुपया मिला है उनको भी बुलाए थे अपनी सभा में। क्या लगता है कि बिहार की जनता 10,000 से प्रभावित होगी? सोच लीजिए कि लोकतंत्र अब कितना जमीन स्तर पे आ गया है। वो तमाम जो भीड़ था कोई आम जनता का भीड़ नहीं था। जिन जीविका दीदियों को इन्होंने 10-10 हज़ार रुपया दिया था, ज़बरदस्ती घर से उठवाए गए थे, गाड़ियों में डाले गए थे कि आपने 10,000 रुपया लिया है, मोदी जी के भाषण सुनने आपको जाना है। और वो सब के सब गए और सबसे कमिटमेंट करवाए। अब तो भ्रष्टाचार सरकारी हो गया, अब तो प्राइवेट भी नहीं है, बिल्कुल सरकारी तरफ से पैसा दीजिए, ज़बरदस्ती घर से उठवा कर उनकी रैली में ले जाइए। अपने मन से तो कोई नहीं जाता। हाँ, अगर बहन मायावती जी की लखनऊ की जो भीड़ है, किसी को 10,000 रुपये मिला था, बिल्कुल अपने अपने जेब से खर्च करके सब गए थे। यही दोनों भीड़ में अंतर है। कुछ भाइयों का कमेंट था कि 6 नवंबर को तो चुनाव है, मायावती जी रैली कैसे करेंगी? 6 नवंबर को पूरे बिहार में थोड़ा ही चुनाव है। ऐसा 2 हिस्से में चुनाव है ना, 11 नवंबर है और 6 नवंबर है। जिस हिस्से में चुनाव नहीं होगा बहन मायावती जी को वहाँ रैली होगी। महागठबंधन का कहना है कि मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बनेंगे, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ, वही तेजस्वी यादव जो भाजपा के लिए वोट मांग रहे हैं। मैं क्लियर कर दूं कि मोहनिया विधानसभा का भाजपा सांसद छेदी पासवान के पुत्र रवि पासवान के लिए वो वोट मांग रहे हैं और वो निर्दलीय है, कोई राजद का कैंडिडेट नहीं है। अगर आप ये कह सकते हैं कि नहीं भाई मैंने कैंडिडेट दिया, मेरा उम्मीदवार है, उसके लिए वोट मांगा, ऐसा भी तो नहीं है। ये सब 20 पता नहीं कौन कौन से टीम है, ये भाजपा के ही के लिए काम करते हैं। आप महागठबंधन की बात कर लो या भाजपा को, दोनों एक जैसे ही हैं। विपक्ष तो बसपा है। जो भी व्यूअर्स हैं कमेंट करते हैं कि बहुत सारे राज्यों में चुनाव देखा, बसपा 0 पर आउट हो गई, बिहार में भी कुछ नया नहीं होगा, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, बसपा के लिए भी पोल खोलने वाली है। 9 अक्टूबर की जो रैली हुई है, बहन मायावती जी ने अपने नेशनल कोऑर्डिनेटर, अपने कार्यकर्ताओं की पोल खोल दी। सीधी सी बात है, क्योंकि 9 अक्टूबर को अगर इतने लोग आए हैं तो जनता तो सवाल करती है। जनता ये कहती है कि भैया आपने जनता को जब बुलाया तो 15-20 लाख लोग पहुंच गए, इसका मतलब आप जनता को बुलाना ही नहीं चाहते, जनता के बीच आप जाते ही नहीं थे। ये तो साबित हो गया। बसपा वाले जब चाहें बहुजन समाज को बुला सकते हैं और बहुजन समाज आता भी है। यानी बहुजन समाज बसपा से दूर नहीं है, बसपा बहुजन समाज से दूर हुई, दुबक गई, घर में घुसकर सो गई। मैं सीधे कहूँगा बिहार में जात पात की राजनीति होती है जो कि कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। क्या इस बार बहुजन समाज पार्टी को सपोर्ट करेगा? बहुजन समाज इसलिए सपोर्ट करेगा कि उत्तर प्रदेश में एक माननीय अखिलेश यादव जी ने बनाया पीडीए, यानी पिछड़ा नेतृत्व करेगा किसका? डी और ए का, यानी दलित और अल्पसंख्यक का। बहन मायावती जी ने उसको थोड़ा सा उलट दिया। अब ये बिहार में पीडीए नहीं बल्कि बिहार में डीपीए है, यानी दलित नेतृत्व करेगा, पिछड़ा और अल्पसंख्यक का, और दलित का नेता मुख्यमंत्री बनेगा। महागठबंधन में कांग्रेस भी है। राहुल गांधी जी बिहार आए थे, कुछ रैली वैली किए, अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं। क्या लगता है कि कांग्रेस को सीट आएगी बिहार में? कांग्रेस के कहीं भी शोरगुल नहीं है। यहाँ या तो मोदी जी की रैली हुई है और मोदी जी की भीड़ आई है, अथवा बहन मायावती जी का इंतजार है। मेरा एक और सवाल है कि बहुजन समाज में काफ़ी लोग कन्हैया कुमार के दीवाने थे, उनका स्पीच उन्हें बहुत अच्छा लगता था, उनके हक की बात करते थे। कन्हैया कुमार चुनाव नहीं लड़ रहे हैं और बिहार में 1-2 यात्रा भी किए हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? हमारे भी कई टीचर थे जिनके हम दीवाने थे, हम उनसे पढ़ते थे, उनकी सारी बातें मुझे अच्छी लगती थी। इसका मतलब हम वोट तो नहीं दे देंगे। क्या कन्हैया कुमार बहुजन का हितैषी है? कन्हैया कुमार लच्छेदार भाषण देते हैं, बेरोजगार युवाओं के लिए बोलते हैं, लेकिन जब उन्हीं को कमान दे दिया जाए तो उनको बिल्कुल दालचीनी का पता लग जाएगा, सबका भाव पता लग जाएगा। मेरा अगला सवाल होगा कि बिहार में बहुजन समाज पार्टी अनुमानतः कितनी सीट ला पाएगी? मैं पहले से बोलता रहा हूँ 35-40, लेकिन फिलहाल जो शोरगुल है उसमें हमें तो 50 से ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।